हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। कई बार ऐसा होता है कि हम ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे मैंने ये कैसे कर दिया। नहीं करने वाले काम भी, नहीं बोलने वाले शब्द भी हमसे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कई बार अंदर से कोई है जो हमें एक धक्का मार रहा है कि यह काम कर दो। गलत काम भी हमसे करवा लेता है। हमारे अंदर का ज्ञान है, वो हमें अक्सर मना करता है कि ऐसा मत करो, ये चीज मत देखो, ये चीज मत सुनो, ये चीज मत बोलो, ये चीज मत उठाओ, ये चीज मत खाओ। लेकिन हम फिर भी उसकी सुनते नहीं है और नहीं करने वाले कार्य को भी कर लेते हैं। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? तो अलग अलग समाज में कोई कहता है अंदर एक शैतान रहता है, कोई कहता है कि अंदर एक राक्षस है, के अंदर एक जानवर रहता है। अलग अलग समाज में इसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है कि काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा वैधि इह वैरिणा, कि ये हमारी ही गलत गलत राजसिक इच्छाएं होती हैं, बहुत ही स्वार्थी इच्छाएं, जिनको हमने अपने हृदय में, अपनी चेतना में स्थान दिया, अपने मन में स्थान दिया है। तो वो इच्छाएं हमारे मन में एक परत बना के रहती हैं। इन्हीं गलत इच्छाओं के कारण कई बार हमारा मन एक शत्रु की तरह कार्य करता है और हमसे ऐसे कार्य कराता है जो हमें ही जीवन में हराने में लग गए हैं। उन कार्यों की वजह से हम ही जीवन में वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। हमारे अंदर ही कुछ इस तरह की नेगेटिव स्वार्थी इच्छाएं हमने बना ली हैं। तो ये सारा खेल कहाँ पे घटित हो रहा है? मन में घटित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में जिनको भी प्रगति करनी है, उनको सीधी सी बात है कि मन भगवान में लगाना है। लेकिन मन भगवान में क्यों नहीं लगता? तो मन की चाल समझनी पड़ेगी कि मन कैसे हमें फंसाता है, कब फंसाता है। तो जब मन हमको फंसा रहा होता है, यदि हमने उसको वहीं पे पहचान के वहीं पे उसे रोक दिया, तो हम उसके षड्यंत्र में नहीं आएंगे, हमें जीवन में हार नहीं देखनी पड़ेगी। तो मन को जैसे समझें कैसे? तो जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे आप जैसे आप इस समय सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, ये आपका मन निर्धारित करेगा। मैं आजकल जैसे बहुत बोल रहा हूं कि कॉपी लेके बैठोगे तो मन साथ में आएगा, और केवल बस आपने मोबाइल रखा है और आप सोच रहे हो कि आप सुन रहे हो, तो मन जाने कहां कहां घूमने चला जाएगा। मन अमेरिका चला जाएगा, तो आप अमेरिका में हो तो यहाँ की कथा कैसे सुनोगे? लेकिन अमेरिका में बैठ के भी जैसे कुछ भक्त सुन रहे हैं, तो अगर उनका मन कॉपी पेन लेके वो बैठे हैं ध्यान से, तो वो इस कथा को सुन सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मन को इसलिए अवेयरनेस कहा जाता है कि आप अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उसके प्रति आप सजग हो कि नहीं। सजगता मन का काम है। बुद्धि, तेज तेज दिमाग मन का काम है। याद रहना, स्मृति, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मन का काम है। अच्छी क्वालिटी का मन होगा तो वो याद भी रहेगा, वो दिमाग भी तेज चलेगा। किसी चीज को ध्यान देना या किसी चीज के प्रति अपना इरादा पक्का करना कि मैं इसको करके रहूंगा, या फिर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहना, संकल्प लेना, संकल्पों को पूरा करना, तो ये सब जो बड़ी बड़ी जिनसे जीवन जिया जाता है, ये सब मन के ही अलग अलग, उसके अलग अलग शेड्स हैं, परतें हैं, उसके अलग अलग रूप हैं।
तो मन के ऐसे ही अनगिनत रूप होते हैं। बहुत से बड़े बड़े दार्शनिक इस बात को समझ नहीं पाते, कहते हैं इसका कोई एक केंद्र बिंदु है ही नहीं। मतलब ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए कि मन क्या है। तो हम कहां से समझें? हम समझते हैं गीता से, हम समझते हैं वेदों से। वेद हमें सिखाते हैं। वेद क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। भगवत गीता क्या है? साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण उस ज्ञान को हमें दे रहे हैं। साक्षात भागवत पुराण क्या है? भगवान के अवतार व्यासदेव खुद उसको लिख रहे हैं। तो गीता से हमें पता चलता है कि जो मन है, इसको समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। हमें अपने तीन शरीर समझने होंगे। पहला शरीर जो हमको दिख रहा है, इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो पंच तत्वों से बना है, जिसको भूख लग रही है, जिसे आप कपड़े पहनाते हो, जिसमें ताकत होती है, थकान होती है। दूसरा आपका जो शरीर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो इस स्थूल शरीर के पीछे है और उसका कोई ऐसा रूप नहीं होता। ये किससे बना होता है? ये मन बुद्धि से बना होता है। मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये इससे बना होता है। और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के पीछे होता है आत्म शरीर, यानी कि आत्मा, आप। और जो चेतना है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं कुछ हूं, ये जो चेतना है, ये आत्मा से आ रही है, जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर तक आ रही है। कुछ कुछ लोग तो मन को ही आत्मा मान लेते हैं, लेकिन गीता कहती नहीं नहीं, चेतना आत्मा से आ रही है। चेतना पैदा कहां से हो रही है? आत्मा से पैदा हो रही है, लेकिन वो मन के माध्यम से आ रही है। मन केवल एक माध्यम है। मन एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण, जिसके माध्यम से हम शरीर के साथ, बाहर के जगत के साथ व्यवहार करते हैं। आत्मा चेतन है, मन प्रकृति है, लेकिन वो चेतन जैसा लगता है, क्योंकि आत्मा की चेतना उस पर प्रतिबिंबित होती है। जैसे एक मटके में पानी रखो और सूरज की रिफ्लेक्शन उसमें पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि पानी में सूरज है, पर पानी में सूरज नहीं है, पानी में केवल रिफ्लेक्शन है। उसी प्रकार मन चेतन लगता है, पर मन चेतन नहीं है। वो आत्मा के कारण मन चेतन जैसा लगता है। तो इसको और अच्छे से कैसे समझें? तो इसके लिए हमको एक उदाहरण से आप समझ सकते हो इसकी गतिविधियां। तो ये उदाहरण दिया जाता है कथा उपनिषद में, जिसमें एक एक रथ, एक गाड़ी की आप कल्पना करिए, एक रथ की कल्पना करिए जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, और वो एक लगाम से, उसका जो चालक है उसके हाथ में है, और उस रथ पे एक राजकुमार बैठा हुआ है। तो ये जो राजकुमार है ये आत्मा है, और ये जो रथ है वो शरीर है। जो बुद्धि है वो रथ को चलाने वाला चालक है, ड्राइवर है। और जो मन है वह लगाम है। और जो घोड़े हैं, जो घोड़े हैं 5, वो आपकी ये 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये हमें शास्त्र बता रहा है। तो अगर घोड़े
नियंत्रित नहीं है तो वो लगाम को अपनी ओर खींचेंगे और उन घोड़ों के साथ साथ वो लगाम भी उस वस्तु, जैसे मान लो कोई घोड़ा अमरूद को खाने के लिए दौड़ा, कोई उसने अमरूद देखा सड़क पे, तो अमरूद की तरफ जाने वाला जो घोड़ा है वो अपनी रस्सी को भी तो उधर खींच कर ले जाएगा। तो ये जो रस्सी है वो ये मन है। तो जब भी ये घोड़े, ये इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगे, बिगड़े हुए रहेंगे, तो मन, वो रस्सी उधर उधर भागेगी, उधर खींची जाएगी। और जो राजकुमार बैठा है, जो अपने महल में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो पहुंच पाएगा? अगर सब घोड़े इधर उधर भागें तो जो रस्सी है वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए कि वो जो ड्राइवर है गाड़ी का, रथ का, उसके नियंत्रण में वो लगाम होनी चाहिए और उस लगाम के नियंत्रण में वो घोड़े होने चाहिए। और उन घोड़े को एक रास्ता पता होना चाहिए कि हमें महल की तरफ जाना है, और अगर नहीं जा रहे तो उनको फिर खींचा जाना चाहिए। उनको चालक पिटाई करता है उनकी। तो इस प्रकार से हमारी ये गाड़ी चल रही है। अब हो क्या रहा है कि ये जो मन है, हमारा मन, आज हम सब लोग मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अपने मन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन यही बना हुआ है और इस दुश्मन को ही हमें दोस्त बनाना है। और इस मन से यदि मित्रता हो जाए तो ये श्री कृष्ण तक पहुंचा देगा। गुरु, साधु, शास्त्र, वैष्णव, प्रसाद, नाम, कीर्तन, जप, जितनी प्रकार की भी कृपाएं हैं, वो सब कुछ इसलिए हैं कि ये जो मन है यह सुधर जाए, यह ठीक हो जाए। यह ठीक अगर हो गया तो आपका अस्तित्व ठीक हो जाएगा, आपका पृथ्वी में रहना सफल हो जाएगा, पृथ्वी में आना सफल हो जाएगा, पृथ्वी से जाना सफल हो जाएगा, और जहां जाना है वहां तक भी ये ले जाएगा। ये इतना जरूरी है। इसलिए इस मन की समझ को ही सबसे जरूरी समझना है। मन है कि नहीं कथा में? कॉपी पेन है, पकड़ के रखा है? तो ये जो मन है ये अपने आप को ही बिगाड़ता रहता है। अपने आप को बैठे बैठे आपको अनुभव होगा, बैठे बैठे ये क्या क्या सोचने लगता है। किसी ने बाहर से कुछ कहा नहीं, कुछ देखा नहीं, बस बैठे बैठे, लेटे लेटे, चलते चलते ही कुछ ना कुछ सोचने लगता है। और सोचते सोचते हमको डरा देता है, हमको चौंका देता है, हमको परेशान कर देता है, हमको तनावग्रस्त कई समय के लिए कर देता है। कैसे होता है ये? क्यों होता है ये? क्या आपके साथ होता है ये? किसके साथ होता है ऐसा? और मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मुझे मालूम है बस यही होता है, क्योंकि मुझे भी इसका अच्छा अनुभव है। तो इसको कैसे और समझें कि देखो ऐसा है, आजकल सब लोग कंप्यूटर, मोबाइल यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, जो चीजें हैं, आप हार्डवेयर समझते हो, जैसे कि प्लास्टिक, मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर का कीबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, उसकी रैम, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो चलता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो चीजें दिखती हैं आपको, जैसे आपको अभी नाम दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये सब इसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में है। ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ये मन समझो। और इसको यूज कौन कर रहा है? इस कंप्यूटर को आत्मा यूज कर रही है, आप यूज कर रहे हो। हम्म।
तो इस कुछ भी अगर इसको आपको मोबाइल में सेव करते हो, आप कंप्यूटर में सेव करते हो, तो ऐसे ही हम अपनी जिंदगी की चीजें अपने मन में सेव करते हैं, मन में स्टोर करते हैं। अच्छे बुरे, कड़वे, डरावने, हर तरह के, सुखद दुखद, और ऐसे मन में चीजें हम स्टोर करते 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 वो वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर जिस प्रकार की चीजें हमारे अंदर इकट्ठी हो गई हैं, फिर उस प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर और आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने घर में शराब का पीना देख रहा है, दोस्तों में, पार्टी में देख रहा है, और उसकी भलाई, उसका उससे उससे मदद मिल रही है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वह शराब पिए और उसको उसकी लत पड़ जाएगी। लेकिन जो बचपन से अपने घर में सुन रहा है कि ये अच्छी चीज नहीं होती, ये बड़ी खराब चीज होती है और इससे दूर रहना चाहिए, इस कई कई चीजें उसने सुनी, और उसके घर में कोई इसका सेवन नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वह इस बुरी लत से बच जाएगा। तो मन क्या करता है, इसी प्रकार कुछ चीजों को बहुत अच्छा बना देता है और उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करता है कि ये चीज प्राप्त करनी चाहिए, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, ये वाला आनंद आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार वो इतना उस वस्तु के प्रति हमको प्रवोक करता है कि हम फिर उस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे, हम उस चीज को लेना चाहेंगे। ठीक इसी प्रकार यह किसी चीज के बारे में सोच सोच के उसकी चर्चा पर चर्चा, विचार, डिस्कशन कर करके वो उस चीज को हमारे लिए, वो चाहता है कि वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाए। इसलिए मन का काम हम किसी और से नहीं करा सकते, हमें मन का काम करने के लिए मन ही चाहिए। और ये जो मन है, ये हमें अपने हिसाब से घुमाता रहता है, और ये हमारी चेतना को, जो उसके पास आई हुई है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो उसे अलग अलग जगह घुमाता रहता है, विषयों में घुमाता रहता है। वो घोड़े जहां जहां जा रहे वहां वहां उसको ले जाता रहता है। यह आत्मा को विषयों के पास ले जाता है और दुखी कर देता है। कैसे करता है जानते हैं आप ये? लेकिन कृष्णा एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि ये चंचल जरूर है, लेकिन इसको नियंत्रित किया जा सकता है। यतो यतो निश्चलतिया मना चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियमत एतद आत्मम वशम, कि जहां जहां ये जाए इसको वहां वहां से लेकर आओ वापस। इसको कहां पे लगना चाहिए, हमें कहां पे जाना है, इसका निर्णय वह राजकुमार करेगा ना, वह आत्मा करेगी ना कि भाई मुझे कहां पे जाना है। मुझे गोलोक जाना है, मुझे आध्यात्मिक जगत जाना है, मुझे शांतिमय जीवन जीना है, मुझे पवित्र लोगों से मिलना है, मुझे आनंद चाहिए। इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। देखो, मन के बारे में आप एक चीज अच्छे से समझ लो, मन चाहे जितना भी उधम मचाए, जितना भी परेशान करे, लेकिन यह आपकी जगह नहीं ले सकता। मन आपके हाथों से ड्राइवर की जो वो सीट है, जो स्टीयरिंग है, वो नहीं ले सकता। अगर हम शरीर को एक गाड़ी माने, तो ये पैसेंजर की जगह नहीं ले सकता। तो मालिक हमेशा हम रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि वो भी हमारे साथ बैठा रहेगा, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते, वो हमारे साथ यात्रा करेगा। लेकिन अब तक क्या हो रहा है कि वो हमको उसके हिसाब से घुमा रहा है।
कबू सर्गे उठाए कबू नर के डुबाए, दंडिये राजा जनोचित जले डुबाए। वो मन हमको कभी पशु योनि में ले जाता है, कभी नरक में ले जाता है, कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी इंद्र बना देता है, कभी यहां ले जाता है, कभी वहां ले जाता है। इस तरह से हमको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। हमको हमको धक्का देता है, हमको खींचता है। लेकिन याद रखो, गीता से ये बात सीख लो, उपनिषदों से ये बात सीख लो कि ये चाहे जो कर ले, यह आपकी जगह नहीं ले सकता, ये मालिक नहीं बन सकता, ये आपको हटा नहीं सकता आपकी जगह से, ये रथ से आपको नहीं हटा सकता। ये केवल आपको धक्का दे सकता है, ये आपको लुभा सकता है, ये आपको अंदर से पुश कर सकता है। लेकिन हमारे पास वो ताकत है कि हम इसकी बात ना माने, हम इसको चुप करा दें। ये ताकत है हमारे पास, लेकिन ये करना आसान नहीं है। क्योंकि मन के पास एक और ताकत है कि ये अपनी बात इस तरह से कहता है कि हमें लगता है कि वो हमारी बात है। ध्यान दो इस बात पे, मन हमसे इतना एकाकार हो चुका है कि ये अपनी बात को इस तरह से रखता है कि हमें लगता है कि ये हमारी ही बात है, और ये पूरा हम पे उस पे हम विश्वास भी करने लगते हैं। यानी कि ये हमें आत्मा को दूसरा परिचय दे देता है कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम मन हो। तुम और भी आगे 2 कदम आगे बढ़ा के कर देता है कि तुम शरीर हो। ये इसकी जो चालबाजी है, क्यों ये पकड़ में क्यों नहीं आता? आपने देखा है, वो कई बार टीवी में मैंने देखा है कि एक हाथ में एक जो एक आर्टिस्ट है उसके हाथ में एक एक बंदर होता है। वो बंदर, वो उसके हाथ उसके अंदर घुसा होता है, और आप समझ गए ना, एक आर्टिस्ट होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो वो ऐसे मुंह हिलाता है और वो बात करता है, तो ऐसा लगता है कि वो बंदर हमसे बात कर रहा है, वो चूहा हमसे बात कर रहा है। लेकिन वो आर्टिस्ट मुंह बंद करके बोल रहा होता है वास्तव में, और वो डमी जो होता है उसके पास, वो उससे बात करता है। तो बात कोई और कर रहा है, लेकिन लगता है कि ये बात कर रहा है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हम बात कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में मन कर रहा है। मन हमारे से बात करवा रहा है, मन हमसे नौकरी करवा रहा है, मन हमसे रसगुल्ला खिला रहा है, मन हमसे फिल्में गाना सुना रहा है। मन ही हमें यूज करके वो सारी चीजें कर रहा है। पैसा कमा रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, किसी का ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर समय। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा गंदा काम कैसे कर सकते हैं? कोई किसी को मार कैसे सकता है? कोई किसी की निंदा कैसे कर सकता है? लेकिन मन हम पे ओवर पावर करके हमसे माता पिता का अपमान करा देता है, हम भाइयों भाइयों के साथ वकील कोर्ट केस करवा देता है। तमाम झंझट इस मन ने करके रखा है। लेकिन क्योंकि हमको ये समझ ही नहीं हो रही कि हम लोग के माध्यम से कोई दूसरा ही काम कर रहा है। और इतना धोखा 1 जन्म 2 जन्म जन्मों जन्मों से चल रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि देखो, इस मन को साफ कर लो, इस मन को ठीक कर लो, तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कहा है। तो ये दूसरा व्यक्ति है, लेकिन ये हमसे एक हो गया है। लेकिन मजे की बात क्या है कि वो आर्टिस्ट जब ये काम करता है, उस कुत्ते के साथ बात कराता है, लेकिन उसको उसके पास में रहना पड़ता है। अगर वो दूर जाएगा तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? ठीक ऐसे ही मन हमारे
पास में रहता है और कहता रहता है कि देखो तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह हमको वो बिलीव कराता रहता है। कैसे कैसे करता है ये, गीता में बड़ा अच्छे से भगवान ने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं पहले ही उस पर ध्यान देता है, किसी चीज पे ध्यान दे, ध्याय तो विषयान पुंसा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को शराब के बारे में वो देख रहा है, सोच रहा है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, कितना बुरा भी नहीं है, सब अमीर लोग पीते हैं, बड़े सुंदर सक्सेसफुल लोग पार्टी सक्सेस पार्टी में पीते हैं भाई, और कितने खुश हैं वो, कितने सक्सेसफुल हैं। तो उससे उसका संग होता है, अट्रैक्ट होता है वो। पहले तो मन लगाता है, बुद्धि मन एक ही बात है, और लगता है कि हाँ उससे बड़ा रिलैक्स होगा, और उससे उसका काम उत्पन्न हो जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, काम होता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ये। और कोई भी व्यक्ति उसको उस इच्छा में रोकेगा कि अरे ये अच्छी चीज नहीं है, उसको तुरंत क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन चीजों को काट देता है। और उसको अगर कोई समझाने की कोशिश करता है, एडवाइस देता है कि भाई देखो देखो ऐसा नहीं है ऐसा, तो वो सम्मोहित हो जाता है, वो कहता है मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए, मुझे पता है कि क्या करना है। और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रंशात भगवान कहते हैं। उसने मान लो शराब पी, उसे बड़ा कष्ट हुआ, उल्टियां हुई, पर भूल जाता है स्मृति, नहीं नहीं बड़ा मजा आया था तब, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा थोड़ा। बुद्धि उसकी नाश हो जाती है, बुद्धि नाश हो कि मेरे को नहीं पीना चाहिए, ये गलत काम है, वो उस तरह नहीं सोच पाता और गिर जाता है, प्रणश्यंती भगवान कहते हैं, बड़ी परेशानियों में रहता है। इस तरह धीरे धीरे हर चीज के साथ, ये तो मैंने सिर्फ मदिरा का एक उदाहरण लिया, लेकिन हर चीज के साथ, हर वस्तु के साथ, जैसे ही वो उसका किसी भौतिक वस्तु के विषय में उसे आनंद लेने के लिए सोचता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो संतान हो, मकान हो, गाड़ी हो, कोई पोजीशन हो, कुर्सी हो, मिनिस्टर बनना हो, प्रेमी बनना हो, कुछ भी, मन उसको ये कन्विंस कर देता है कि ये करके ही आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो हमको ये गुरु से, वैष्णव से, गीता से ये सीखना पड़ेगा कि आखिर हमको प्राप्त क्या करना है। मन ने तो हमको बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ सिखा दिया उसने हमको। शुरू से ही बच्चों को आप उनका मन आप बिगड़ने देते हो। बच्चे, हर बच्चा टॉफी मांग रहा है, हर बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, हर बच्चा वीडियो गेम मांग रहा है, हर बच्चा, क्यों? क्योंकि आपने उसके मन को बिगड़ने दिया, उसके मन को सुधरने की मदद ही नहीं करी आपने। यदि बचपन से ही आप उसे सिखा दो, समझा दो कि मन क्या होता है, इसमें क्या चीज नहीं ले जानी, क्या चीज नहीं सोचनी, क्या चीज नहीं करनी, आत्मा कल्याण कौमारः आचरेत प्राज्ञो। इसीलिए प्रहलाद कहते हैं कि बचपन से ही धर्मान भागवतानि, हाँ, कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दुर्लभ मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदा, बड़ी मुश्किल से मिले मानव जन्म में ये काम हो सकता है। तो हम अपने मन को बार बार सही चीज में लेके आएंगे। हमारा मन हमें बार बार दूसरी तरफ लेके जा रहा है क्योंकि वो वैसा बन चुका है, लेकिन हम उसको बार बार लेकर आएंगे वापस, अभ्यास है न तो कौनते, हम उसे बार बार लेकर आएंगे। मन की जो मांगे हैं हम उसको नहीं मानेंगे, मन की मांगे, हम बार बार गिरेंगे, हम बार बार खड़े होंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं इसके लिए। कोई कहता है ब्रीथिंग करो, डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो,
कोई कहता है अपने विचारों को लिखो, कोई कहता है अकेले में रहो, लेकिन भक्ति योगी कहते हैं कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का प्रसाद पाओ। शुद्ध भोजन करो, क्योंकि शुद्ध भोजन से ही आपका मन भी बनता है। गंदे भोजन से गंदा मन बनेगा, प्रसाद से दिव्य मन बनेगा, शुद्ध मन बनेगा। तो बार बार मन को खींचकर वापस लाओ और सही चीज सोचो, पॉजिटिव भक्तिमय सोचो, तो ये मन ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मन बना भव मद भक्तो कर दो, इसको भगवान में लगा दो और भगवत प्रेम यहीं पे प्रकट हो जाएगा, यही गोलोक लेके जाएगा। तो इस बात पे मन से ही विचार करो। आपके पास, हमारे पास जो मन है, इसी मन को लेकर इसी मन के बारे में विचार करो कि हे मन, तो धीर धर और अपने इस मंदिर में, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। उस मन में गिरधारी को लाओ, श्री कृष्ण को लाओ, मन को मंदिर बनाओ। मम मन मंदिरे रहो निशीदी। मेरे मन मंदिर में दिन रात आप रहो। कौन? कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे, मेरे मन में है श्री कृष्ण, आप ही रहो, तब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना देगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सो आई होप मन की ये कुछ बातें आपने नोट करी और आप इससे लाभ उठाएं। सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस जी प्रभु जी, एक सवाल है, वही प्लीज। जी प्रभु जी, भगवान के पास से प्रभु जी हम लोग नीचे कैसे आ गए धरती पर, जब हम लोग भगवान के अंश थे शुरू में? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसके कई कई उत्तर हैं। मान लो आप भगवान से कहते हो कि प्रभु मुझे आपसे अपना प्रेम बढ़ाना है बहुत ज्यादा। मान लो कि हे प्रभु मुझे आपसे अपना प्रेम बहुत बढ़ाना है, तो भगवान कहेंगे ठीक है, मुझसे दूर जाओ भौतिक जगत में और वहां के कष्टों को देखो और वहां से घूमकर आओ, तो मेरे प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, मुझे प्राप्त करने की लालसा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी प्रभु जी, हो सकता है ऐसा। जी जी प्रभु जी। आप अपने घर वालों से कहो कि देखो, मुझे आपसे, अपनी पत्नी से बोलो कि मुझे आपके प्रति प्रेम बढ़ाना है, तो कहेगी ठीक है, जाओ मेरे से दूर रहो उन लोगों के, उनके पास, वो जो मुझसे प्यार नहीं करते, तब आपको पता लगेगा मेरी क्या वैल्यू है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी। दूसरी बात यह है कि हम भगवान के यहां से कैसे आ गए, उसका कारण है कि आप और हम लोग जो हैं, हम लोग भगवान की, देखो दो तरह की अंश होते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, पर दो तरह के उनके जीवात्मा अंश होते हैं। एक होते हैं जो उनके अंतरंगा शक्ति के अंश होते हैं, जो जन्म से ही कृष्ण से प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जीव शक्ति के अंश, जिनके अंदर भगवान को चुने या भगवान को ना चुने ये ताकत होती है। ठीक है, तो हम लोग वो आत्माएं हैं जिन्होंने हमें दूसरा ऑप्शन ले लिया कि हमने भगवान को नहीं चुना, तो फिर हमने माया जगत को चुन लिया और हम इसके भीतर आ गए।
अब हमने भगवान को नहीं चुना तो भगवान ने कहा चलो नहीं चुना नहीं चुना, जैसा तुम्हारा मर्जी, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन भगवान की करुणा शक्ति कहती है कि ना ना, क्या हो गया, उन लोगों ने गलत चुन लिया तो आप जाओ और लेकर आओ उनको। तो हमारी स्वतंत्रता में बाधा दिए बिना भगवान लीला करने आते रहते हैं, संतों को भेजते रहते हैं, पर जब हम उनसे आकर्षित होते हैं तब फिर वो हमको वापस ले जाते हैं। ये भी बताया जाता है। और तीसरा, एक नॉर्मल बच्चों के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि देखो ऊपर थे, ऊपर से नीचे आ गए, अब वापस जाना है, ऊपर से नीचे गिर गए। ये नॉर्मल बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो मूल बात है, इसके 1000 तरह के एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन जो मूल बात है कि जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते या भगवान के विद्रोह करते हैं या गलत चुन लेते हैं, वो माया जगत में होते हैं। पर भगवान और भगवान की संत और शक्तियां आती हैं तो उनका शरणागति करने से फिर ये जन्म मरण खत्म हो जाता है। ठीक है जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आप कहते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए उसको हायर टेस्ट देना चाहिए, और हायर टेस्ट भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। तो अगर कोई उस टेस्ट की तरफ ना जाना चाहे, इच्छा ही ना करे और कदम ही ना बढ़ाए, तो उस केस में क्या करना चाहिए मन डाइवर्ट करने के लिए? मैं भी जब छोटा था तो मेरे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। कोई कोई बच्चे होते हैं उनको चलना अच्छा नहीं लगता, कोई कोई लोग हैं बच्चे उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे केस में आप एज ए मदर, एज ए टीचर, एज ए सिस्टर क्या करोगे? क्या करोगे? जबरदस्ती। धीरे 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 धीरे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मन हठी भी है, बहुत जिद्दी भी है, बहुत शक्तिशाली भी है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। वो बहुत, मतलब मैंने, एक बहुत बड़ा पहलवान है, जैसे खली है, बहुत बड़ा पहलवान, और पागल भी है, जिद्दी भी है, हिंसक भी है। कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसका उपाय है, भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण एव च, कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। तो थोड़ा सा नाम जप करो, कभी कभी मंदिर जाओ, थोड़ा थोड़ा सेवा करो, थोड़ा तुलसी सेवा करे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लो। थोड़ा थोड़ा करते 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 फिर 1% से 2% to 3%, इस तरह एस्केलेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे हम सबके साथ हो रहा है, ऐसा ही सबके साथ होता है, और ऐसे ही हम माया को जीत पाएंगे। और फिर भगवान गुरु वैष्णव की कृपा जो हमको धीरे 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 पुश करती है। तो जैसे लेक्चर सुन रहे हैं या कोई किताब पढ़ी या किसी महान भक्त का संग किया, तो उस व्यक्ति को भी ये रियलाइज होता है कि अरे हाँ, मैं गड़बड़ में हूं, मुझे ठीक होना है। जैसे ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि मुझे ठीक होना है, तो बस डॉक्टर की दवाई और परहेज फॉलो करो और धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें वो गलती करने के बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो हम उसको कैसे सुधार सकते कि अब तो वो हो गई। तो वही बताया ना कि पुराने संस्कार के कारण गलती हो जाती है, क्योंकि आपका अंदर पुराना संस्कार बैठा है जो आपको पुश कर रहा है। जैसे मान लो ये चीज नहीं खानी, लड्डू है, लेकिन पुराना संस्कार पुश कर रहा है कि वो मीठा खा रहे हो आप बार बार। तो इसकी जगह पे संकल्प लेना पड़ता है, निर्णय बनाना पड़ता है। दोबारा से टूटता है तो फिर से बनाना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे आप इसको सात्विकता बढ़ाकर, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाकर, स्पिरिचुअल टेस्ट बढ़ाकर, फिर दूसरी 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 चीजें, मतलब सही चीज होती हैं। और वैसे अगर कोई गलती हो भी जाए ना, तो इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भगवान के राज्य में ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या गलती करी। भगवान ये देखते हैं कि आप करना क्या चाहते हो, आपका मन कैसा है।
तो जितनी भी गलतियां हुई, आगे पीछे हुई, सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पन्ने फाड़ दो, आज से ठीक करने की कोशिश करो। फिर गलती हो जाए, फिर पन्ना फाड़ दो, फिर ठीक करने की कोशिश करो, और मन में ये विचार रखो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपने घर वापस जाना है। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ऑल राइट, सो क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर